अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS601 का माय पेपर एक्सपीरियंस है। मेरा अपना जो है पेपर का एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इसमें जितने भी सवालात आए जो मुझे याद थे वो मैंने जो है इस फाइल बनाई है। इसमें आप लोगों के लिए सारी जो है वो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सारे मैंने इसमें जो है वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आपने ये वीडियो देखनी है और इससे फ़ायदा उठाना है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो है तैयारी के लिए जो है वीडियोस बनाई हुई है CS601 की। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। वहाँ से काफ़ी सारा जो है ना डाटा, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, मेरे को तकरीबन 10 से 12 MCQs, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो वो मैं नीचे लिंक पे लगा दूँगा, वो मैं आपको जो है यहाँ पे जो है दिखा भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली हमारे पास है एक, ये वाली है वीडियो CS601 की पार्ट 2, और ये वाली हमारे पास है पार्ट 1। ठीक है, तो ये आपने लाजमी इन दोनों को वीडियोस को देखना है। ये तकरीबन 25 मिनट्स और ये 17 मिनट, तो इन दोनों को आपने लाजमी देखना है। इसमें सारे MCQs हैं इस वाले में, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में सारी मैंने जो है ना जितने भी छोटे छोटे सवालात थे, वो जितनी भी स्लाइड से निकाल के सवालात थे वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक, 12 फरवरी 2024 का जो है हमारे पास ये पेपर, आज का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आया था कि नॉट आइदर एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। ना तो एरर कंट्रोल होता है उसमें और ना तो उसमें फ्लो कंट्रोल होता है, तो वो होता है सिंपल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ये जो मेरे अपने क्वेश्चन हैं ये मैं वो बता रहा हूँ, और जो हमारे पास पूरी पूरी फाइलें पड़ी हैं वो उस वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट है द साइज ऑफ एन इथरनेट एड्रेस और मैक एड्रेस इज डैश। ठीक है, साइज़ बताना है आपने इथरनेट एड्रेस का और मैक एड्रेस का। तो क्या होता है इसका साइज़? 6 बाइट, 6 बाइट। और अगर बिट्स में पूछे जाए तो 48 बिट्स होगा, लेकिन मेरे से बाइट्स में पूछा गया था इसलिए मैंने वही लिखा है 6 बाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फास्ट इथरनेट स्पीड। फास्ट इथरनेट स्पीड कितनी होती है? यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है 100 Mbps। ठीक है, 100 Mbps। फोर्थ क्वेश्चन आया था कि स्टैंडर्ड इथरनेट स्पीड कितनी होती है? स्टैंडर्ड तो होती है 10 Mbps। ठीक हो गया, 10 Mbps। तो यहाँ से हमारे पास है ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने, जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आया था 5 क्वेश्चन का इन सोनेट। सोनेट जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड है उसमें रीजनरेटर जो है किस लेयर में होता है? रीजनरेटर। ठीक है, तो ये मुझे खुद भी नहीं आता था, ये मैं ढूंढता भी था लेकिन नहीं मिला मुझे, तो ये आपने ढूंढ लेना है फिर खुद ही। ठीक है, रीजनरेटर जो है किस लेयर में होगा? सोनेट का। नेक्स्ट हमारे पास के चेक सम मोस्टली यूज्ड एट द नेटवर्क एंड डैश लेयर रेदर देन द डाटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है नो मैटर वेदर दी लिंक इज डेडिकेटेड और ब्रॉडकास्ट डाटा लिंक कंट्रोल DLC लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज बिटवीन डैश। तो क्या होता है? टू एडजेसेंट नोड्स, टू एडजेसेंट नोड्स। नेक्स्ट है द डैश मेथड हैज़ द हाईएस्ट chance of collision because two or more stations may find the line idle and send their frames immediately. तो उसमें आता था वन persistent method, वन persistent method। ठीक है, तो ये आपने सारी देख लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला हमारे पास नेक्स्ट था कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट कंट्रोल एक्सेस मेथड, के कौन सा जो है कंट्रोल एक्सेस मेथड जो है वो ठीक है? तो टोकन पासिंग ये भी इसमें होता है, पोलिंग भी होती है, रिजर्वेशन भी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर था। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। जी। नेक्स्ट है अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क यूज डैश नेटवर्क। तो यहाँ पे आता है सर्किट स्विच नेटवर्क। नेक्स्ट था कि वायरलेस ट्रांसमिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश ब्रॉड ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? 3 ब्रॉड ग्रुप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको ये किया, ये हमारे पास क्या आ जाता है? 3 ब्रॉड ग्रुप्स। ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आया था हमारे पास के ADSL स्टैंड्स फॉर। ADSL, ये DSL तो यहाँ है ना आपके जो स्लाइड्स हैं उसमें होता है कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था एडवांस्ड, ऑटोमेटिक और इसके अलावा कुछ और ही थे। और लेकिन असल में जो आंसर है वो क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। लेकिन वहाँ पे ये एसिमेट्रिक था ही नहीं, तो फिर आपने कुछ भी लगा देना, एडवांस लगा देना, ऑटोमेटिक लगा देना है, या अगर आपको कुछ इसका आंसर सही पता है तो फिर आपने वो लगा देना। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो ये वाला नहीं था, तो इसलिए
इसका आंसर क्या है, ए सिमेट्रिक, असल वाला जो मैंने अभी नेट से देखा है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मोड्स, कितने जो है किस्म के मोड होते हैं, दो किस्म के जो है क्या होते हैं मोड होते हैं, एक होता है मल्टी मोड और एक होता है सिंगल मोड, ठीक है। तो ये आपने बताना था कि कितने मोड्स होते हैं, दो किस्म के मोड होते हैं, मल्टी मोड, सिंगल मोड। नेक्स्ट था सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्स डैश फेजेस, कितने फेजेस रिक्वायर होते हैं सर्किट स्विच को, 3 फेजेस, ठीक है, 3 फेजेस। नेक्स्ट था ई एस एस स्टैंड्स फॉर, ई एस एस से क्या बनता है, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। ये हमारे पास जो है 15 जो MCQs थे, ये आप देख लें जो मेरे आए थे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अपने हम शॉर्ट क्वेश्चन पर। जी, तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहला जो हमारे पास आया था, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पहला आया था कि डाटा बिट यानी कि टेबल बना हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था 0, आगे जगह खाली थी कि आपने यहाँ लिखना है तो क्या होगा, तो वहाँ आएगा था -1, ठीक है। इसी तरह खाली 1 है तो उसमें क्या हो जाएगा +1, जहाँ पे साइलेंस है वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरह ये आपने ये बताना था और बहुत आसान सा ये सवाल था, ठीक है। यानी इसमें आपने बताना था 0 की जगह क्या आएगा -1, 1 होगा तो +1, साइलेंस होगा तो 0, बस ये बताना था। जी, नेक्स्ट हमारे पास सवाल आया था, द टेलीफोन नेटवर्क इज़ मेड ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट, 3 मेजर कंपोनेंट के नाम बताओ टेलीफोन नेटवर्क में जो होते हैं। तो वो ये 3 कंपोनेंट हैं, एक नाम है लोकल लूप्स, एक नाम है ट्रंक्स, एक नाम है स्विचिंग ऑफिसेस। तो ये आपने तीनों याद इसमें करने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह ये आपने इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास एक आया था न्यूमेरिकल, आया हुआ था बड़ा सा था न्यूमेरिकल, तो वो मैंने खुद भी नहीं किया क्योंकि बड़ा सा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी उसमें ना। तो ये हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल। उसके बाद हमारे पास आगे आया था कि ये वाला सवाल था, सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्स 3 फेजेस, ये MCQs में भी आया था और इसके फिर यहाँ पे आया था कि सर्किट स्विच नेटवर्क के 3 फेजेस बताओ कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। ये हमारे पास है कनेक्शन सेटअप, ये हमारे पास है डाटा ट्रांसफ़र, ये हमारे पास है कनेक्शन टीयर डाउन। तो ये 3 हमारे पास क्या है, इसके फेजेस हैं, ठीक है। कनेक्शन सेटअप, डाटा ट्रांसफ़र, कनेक्शन टीयर डाउन, ये आपको समझ आ गई होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग, फिर आगे हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। ये शॉर्ट हो गया, इसके बाद आगे आते हैं लॉन्ग। जी, लॉन्ग हमारे पास बड़ा आसान सा सवाल था ये वाला कि हमने बताने थे हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस बताने थे। इस तरह के हमारे पास 5 वैल्यूज़ आई हुई थी और आगे आगे डब्बे खाली थे कि कितने हैमिंग डिस्टेंस होंगे, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए तौर पे लिया है कि हैमिंग डिस्टेंस 5 आए थे, टेबल में फिल करना था। अब होता कैसे है ये, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना तो उसके आगे का लिखा हुआ है 0, यानी कि 1 है तो 0 हो रहा है, यानी कि गलती हो रही है, तो एक आपने पकड़ ली गलती। 0 है तो दूसरे वाले में यहाँ पे क्या है 1 है, 2 गलतियाँ पकड़ ली। 0 है यहाँ पे, उस वाले में क्या है, उस वाले में 1 है, 3 गलतियाँ पकड़ ली। यहाँ पे 1 है, वहाँ पे क्या है 0 है, तो 4, तो जितनी गलतियाँ पकड़ेंगे आप वो उसका हैमिंग डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 4। इसी तरह अगले वाले में 3 हैमिंग डिस्टेंस थे, अगले वाले में 2 थे, अगले वाले में 1 थे, तो इसका ये आपने हैमिंग डिस्टेंस बताने थे, बस बड़ा आसान सा था, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी बात। जी, नेक्स्ट आया हुआ था कि टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। अच्छा, वहाँ पे हमारे पास इस तरह क्या आया हुआ था कि हम ऊपर पता पूछा हुआ था कि रैंडम एक्सेस और कंट्रोल एक्सेस आपने बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो ये आया हुआ था अलोहा आया हुआ था, इसके आगे लिखा हुआ था कि डैश है खाली, तो वो मैंने बताना था रैंडम है। CSM में CD आया हुआ था, वो हमने बताना था रैंडम है। CSM में CA आया हुआ था, वो बताना था रैंडम है। उसके बाद आया हुआ था रिजर्वेशन आया हुआ था, हमने बताना था कंट्रोल है। पोलिंग आया हुआ था, बताना था कंट्रोल है। टोकन आया था, बताना था कंट्रोल है, बस ठीक है, इतना सा था। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या था, लॉन्ग 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 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, यानी